हेलो दोस्तों, दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है सो हम लोग यह डिस्कस करेंगे आपके 8 जुलाई 2021 के जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में, और जो करंट अफेयर्स है उसको भी अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे का मैटर क्या है। मेन मोटो ये है कि जो भी अपना एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व कर लें, यहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग ध्यान इस पर देंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए अपना जो है सो चालू करते हैं डिस्कशन। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह है जो है सो आपका पुली चिल्ताना डैम फाउंड ऑन विच रिवर। ठीक है, तो पुली चिल्ताना डैम जो है सो कौन से रिवर पे है यह आप लोगों को बताना है। पुली चिल्ताना डैम कौन से रिवर पे है ये आपको बताना है। तो पेरियार रिवर है, कृष्णा रिवर है, मेकोंग रिवर है और जो है सो गोदावरी रिवर है। ठीक है, तो आपका ये जो है ये आपका साउदर्न इंडिया है। ठीक है, और यहाँ ये गुजरात से लगभग जो है सो ये आपका जो है सो यहाँ पे आपका नीलगिरी है, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, यहाँ गांठ बनता है, ये काडमा मिल है सबसे नीचे। ठीक है, तो आपका ये पालनी पहाड़ी हो गया। तो यहाँ पे जो है सो इधर कहीं कर्नाटका के आसपास से जो है सो आपकी जो है सो कौन सी रिवर निकलती है, तो यह रिवर जो निकलती है इसको हम लोग बोलते हैं कृष्णा रिवर। कौन सा रिवर बोलते हैं? कृष्णा रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी कृष्णा रिवर पे यहाँ पे आपका जो है सो ये तेलंगाना है और ये जो है सो नीचे ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है सो अभी यहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है पुली चिल्ताना डैम। वो किस पे है? तो इसी कृष्णा रिवर पे है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। और जो है सो तो यहाँ पे पुली चिल्ताना डैम फाउंड ऑन विच रिवर पे, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वह आपका जो है सो यहाँ पे यह कृष्णा रिवर होगा। कौन सा रिवर होगा ये? तो आपका जो है सो ये कृष्णा रिवर इसका आंसर होगा। पुली चिल्ताना डैम जो है वो कौन से रिवर पे है? तो कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, और जो है सो आपको मैप के थ्रू हम बता ही दिए कि इधर जो है वेस्टर्न घाट से ये रिवर निकलती है, क्योंकि जो है सो ये अपना पेनिनसुलर प्लेटू जो झुका हुआ है ये ऐसे है हमारा, मान लीजिए हमारा हाथ ऐसे है तो पेनिनसुलर प्लेटू थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, इधर ये टिल्टेड है और इधर से जो है इधर से आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये मेरा डस्टर है तो ये वाला तो ऐसे टिल्टेड है, तो इसलिए सारी रिवर निकल के ऐसे जाती हैं, जबकि कभी ये जो है सो रिवर ऐसे था ये। ठीक है, तो इसलिए इधर पास बने हुए हैं और ये ऐसे है ना, तो जो अब यहाँ से जो है सो जो मालवा प्लाटू के एरिया है ना वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। तो ऐसे है तो सारी रिवर जो है सो इधर जहाँ स्लोप होगा जिधर ढालाव होगा उधर रिवर फ्लो करेगी, तो इसका जो है सो पानी इधर चला जाता है। इसलिए आप लोग देखिएगा तो सारी जो है सो ये मालवा प्लेटू है इधर इंदौर के पास वाला, तो इधर जो है सो आपका चंबल, बेतवा, सिंध, कैन जो है सो इधर ये सोन हो गया जो अमरकंटक से निकल रही, इधर नर्मदा हो गया, तो इधर जो है सो और यहाँ जो है सो ये जो है सो आपका मालवा प्लाटू हो गया, ये बिंदिया हो गया और ये सतपुरा हो गया। तो यहाँ पे एक जो है सो गहरी थालीनुमा खाई का निर्माण हुआ और यहाँ भी एक थालीनुमा खाई का निर्माण हुआ। तो अमरकंटक जैसे जो रिवर निकलती है वो इधर फ्लो करती है और ये है। तो और इसका आपको नाम बताना है कि यहाँ पे कौन सा चैनल मॉर्फोलॉजी है, कि ये डेंड्रेटिक है या फिर जो कौन सा पैटर्न है यहाँ पे अमरकंटक का, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है जैसे पुली चिल्ताना डैम जो है सो कौन से रिवर पे है? तो कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद में एक इसका ये पिक्चर है, यहाँ पे अभी क्या है कि पानी ओवरफ्लो हो गया तो इसको खोला गया है, तो निचले इलाके में बाढ़ जैसी सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए अभी ये न्यूज में था। उसके बाद में आपका ये जो है सो देखिए ये कृष्णा रिवर है जो हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कृष्णा रिवर है जो हमने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स जो है, तो इसको हम लोग के एल राव जो है सो मल्टीपर्पस जो है सो आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। के एल राव मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पस ही उसका एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा क्या क्या पर्पस हो सकता है? तो एक से ज़्यादा जो पर्पस है वह यह है कि जो है सो एक तो वहाँ पे जो है सो कोई भी अगर मान लीजिए यह रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ पे मान लीजिए आपने डैम बना दिया है, तो एक तो यहाँ से जो है सो आपका बिजली का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया। दूसरा चीज़ क्या होगा? तो दूसरा चीज़ यहाँ पे यह होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गया। दूसरा जो है यहाँ पे फिशिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डैम बन गया तो ये ऊपर से रिवर आ रही है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रुकेगा, तो ये वाले इलाके में जो है सो आपका फिशिंग चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा? तो फिशिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या होगा
कि यहाँ से जो कनाल निकाला जाएगा, ठीक है, ये कनाल एक हो गया, वैसे ही यहाँ से कनाल निकाला जाएगा, ठीक है, यहाँ से कनाल निकाला जाएगा और यहाँ से जो आपके आंसू जहाँ ये जितने भी एरिया हैं यहाँ पे सिंचाई के काम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा इसका पर्पस है, ठीक है। तो पूरे चिल्ताना डैम के बारे में आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे पूरा, ठीक है। और आपको कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट में है, ये भी हमने बता दिया आपको। उसके बाद में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। एक ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बना है, ये यूपीएससी के लेवल का है। इट इज लोकेटेड, अब एक चीज आपको बता दूं, जो है सो आपका जो है सो आपका अगर अंडमान निकोबार में कहें तो 6 जो है सो मुख्य द्वीप हैं, ठीक है, नॉर्थ हो गया। और यहाँ पे कोको आइलैंड है, किसका है, तो हम लोगों ने जो है सो गिफ्ट में दिया है, किसको दिया है, तो गिफ्ट में दिया हम लोगों ने म्यांमार को, ठीक है, हमने गिफ्ट में दिया किसको, म्यांमार को। और इसने क्या किया, इसने जो है सो भाड़े पे चढ़ा दिया किसको, तो चाइना को, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना अपने जैसो अपना प्रेजेंस और बेस बनाने लगा है, ठीक है। तो अभी न्यूज में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो ये कोको आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है, ये कोको आइलैंड है। तो कोको आइलैंड है, तो अभी क्या है कि इसको जो है सो हम लोग गिफ्ट में दिया। चलिए, तो ये आपका नॉर्थ अंडमान है जिस पे सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 731 मीटर है, ठीक है। ये मिडिल है, नॉर्थ मिडिल है, साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, ये कार निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है, ठीक है। तो यहीं पे एक जो है सो आपका रोस आइलैंड है, ठीक है। उस रोस आइलैंड का नाम बदल के जो है सो सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि पहला जो है सो फर्स्ट जो है सो फ्री प्रोविंस की स्थापना, फ्री प्रोविंस जो है सो या गवर्नमेंट की स्थापना इंडिया में जो है सो सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पे किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पे किया था, तो उनके मेमोरी के रूप में जो है सो हम लोगों ने इसको क्या किया, उस आइलैंड का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया। ये काम किसने किया है, तो मोदी जी ने किया है। तो यह जो है सो यहाँ से आपका जो है सो आपका पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर ईस्ट में है, जाहिर से बताइए इस साइड में, ठीक है। इट इज ओरिजिनली कॉल्ड द रोस आइलैंड, ठीक है। इट इज फाउंड इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ द आइलैंड। तो देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वह क्या कर रहा है आपको, यहाँ पे ये जो है सो यह स्टेटमेंट दे करके आपको कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। ये जो है सो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार जो है सो आइलैंड ग्रुप की, बट हियर मेंशन अबाउट द लक्षद्वीप, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके। सो आपका तीसरा जो है सो माइनस खत्म कर दीजिए, तो आपका ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ सेटलमेंट ऑन दिस आइलैंड, तो न्यूज में इसी स्टेटमेंट के चलते यह न्यूज में था। तो अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि यहाँ पे जो है सो सेटलमेंट को रोक दिया है, ठीक है। स्टॉप जो है सो अथॉरिटी ने यहाँ पे स्टॉप सेटलमेंट कर दिया है। तो आपका यह स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अलाउ नहीं किया गया, रोका गया है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट आप पढ़े लिखे अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो मामला हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है सो ये भी ऑप्शन आपका चला जाएगा, तो आपके पास में एक 1 और 2 ही बचेगा। तो मतलब यह सही है और यह सही है। इट इज लोकेटेड 2 किलोमीटर ईस्ट में, और यह जो ओरिजिनली इसको रॉस आइलैंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये जो है सो आपका यहाँ पे टोटल एनालिसिस हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हमने टोटल एनालिसिस कर दिया। तो ये आपका जो है सो टोटल यहाँ पे इसका पिक्चर भी है मेरे पास में, ये देखिए आपका ये पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पे यहीं पे है एक रोस आइलैंड है जिसको सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया गया, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, नेक्स्ट जो न्यूज है वह किससे रिलेटेड है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बाय द बानी ग्रासलैंड। ये बहुत ही प्यारा और मेरे ख्याल से एक बार यूपीएससी में शायद रिपीट हो चुका है, और मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट कोचिंग टेस्ट सेंटर है वहाँ पे ये क्वेश्चन बनते रहता है और न्यूज में भी रहता है, तो इसको हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो बानी ग्रासलैंड के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें आप लोगों से, तो बानी ग्रासलैंड जो है सो आपका ये जो है सो राजस्थान हो गया। यहाँ से नीचे आएंगे हम थोड़ा सा, तो एक्चुअल में ये लाइन ऐसे नहीं आती है, थोड़े से ऐसे आती है, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसी मूर्ति है, और यहाँ पे सर क्रीक है जहाँ पे हमारा और पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कि कौन किसका है। तो आपका जो है ये जो है सो आपका जो है सो गल्फ ऑफ जो है सो आपका गल्फ ऑफ खंभात है, ठीक है। ये जो है सो आपका गल्फ ऑफ खंभात है ये एरिया, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। हमारा जो है सो ज्योग्राफी का वीडियो आप लोग देखिएगा तो हम बताएंगे इसमें गल्फ ऑफ जो है सो
कच्छ हो गया ये, ठीक है। तो ये जो है सो गल्फ ऑफ कच्छ है, और यहीं पे जो है सो आपका बानी आइलैंड है, बानी जो है सो ग्रासलैंड है, ठीक है। बानी ग्रासलैंड है, और ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। एशिया में जो ग्रासलैंड उसमें सबसे बड़ा है, पहला चीज। तो एरिया ऑफ द बानी ग्रासलैंड बोलते हैं कि इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिंग द इन्वासिस स्पीसीज। अभी बता रहे हैं न्यूज क्या है। एशिया लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। बोलता है कि मालधारी इज अ फिशिंग कम्युनिटी लिविंग इन दिस प्लेस पे। और बोलता है कि प्रोसोपीज इज द एंडेमिक प्लांट ट्री फाउंड द बानी ग्रासलैंड। अब क्या है कि आपको पता है कि इधर जो है आपका ये जो है सो इस साइड वाला इलाका जो है आपका, तो इस साइड वाला जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है आपका, ठीक है, ये कौन सा सी है, तो अरेबियन सी है, ठीक है। तो अरेबियन सी है, तो यहाँ पे जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये जो है आपका, इसको क्या बोलेंगे हम, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको ठीक कर ले हम। तो आपका ये जो है ना, ये जो है सो बोलता है कि प्रोसोपीज जो है सो एक इन्वेसिव स्पीसीज है आपका। प्रोसोपीज जो है सो एक इन्वेसिव स्पीसीज है, ठीक है। क्या है ये, इन्वेसिव स्पीसीज है। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब यह है कि यह जो है सो बहुत फास्ट ग्रो करता है। क्या करता है, यह फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। जैसे आप लांटाना का नाम सुना हो गया, आप एमपी के फॉरेस्ट में कभी विजिट करें तो आपको बहुत लांटाना मिलता है, ठीक है। तो बहुत फास्ट ग्रो करता है, और यह जो है सो नेचुरल जो एरिया है वहाँ का, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी जो है सो, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को जो है सो यह क्या करता है कि बर्बाद करता है, खत्म करता है, और अपना जो है सो एस्टेब्लिशमेंट जमाना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ पे बानी ग्रासलैंड में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस स्पीसीज को हेलीकॉप्टर से यहाँ पे जो है इसके बीज को छिड़काव किया। तो अब क्या दिक्कत आ गई है कि ये बानी ग्रासलैंड के एरिया को भी एक, चूंकि ये इन्वेसिव स्पीसीज काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके एरिया को क्या कर रहा है, घटा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है, और जो एंडेमिक स्पीसीज है उसकी सर्वाइवल रेट अपने एनवायरमेंट में है, इसको नया एनवायरमेंट मिला है तो बहुत तेजी से ग्रो करता है, और जो लोकल जो स्पीसीज है, लोकल जो पेड़ पौधे की प्रजाति है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि बानी ग्रासलैंड के एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। पहला चीज तो ये है कि बानी ग्रासलैंड के एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि प्रोसोपीज दो ये एंडेमिक नहीं है। अब यहाँ पे जो है सो वर्ड यूज हो गया है, एंडेमिक नहीं है, क्योंकि एंडेमिक का मतलब ये हुआ कि जो भारत में ही पाया जाता है, जबकि ये भारत में पाया नहीं जा रहा है, इसलिए एंडेमिक नहीं है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया, गलत हो गया। तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका गलत हो गया। उसके बाद में मालधारी इज द फिशिंग। अच्छा, यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है उसका नाम मालधारी तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन वह जो है सो फिशिंग कम्युनिटी ना होकर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि गल्फ ऑफ कच्छ है तो फिशिंग है। ये जो है सो आपका पशुपालन करती है, ठीक है। तो यह जो है सो आपका, इनका काम जो है सो फिशिंग नहीं है, पशुपालन है, ठीक है। तो ये जो है सो मालधारी जो ट्राइब है, इसका काम जो है सो पशुपालन है। तो आपका ऑप्शन जो है सो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। एशिया लार्जेस्ट ग्रासलैंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ये बात बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ द बानी ग्रासलैंड इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। कौन, ये जो प्रोसोपीज जो है सो आपका जो एक्जोटिक स्पीसीज है, जो प्लांट का है, ये अपना एरिया बढ़ा रहा है। तो बानी ग्रासलैंड का एरिया क्या होगा, घटेगा। तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तीसरा जो है सो फिशिंग कम्युनिटी नहीं है, ये पास्टोरल कम्युनिटी, इसलिए गलत हो गया। और चौथा गलत इसलिए हो गया क्योंकि एंडेमिक नहीं है, एक्जोटिक है, ठीक है। तो अब आपके पास में जो है सो इसका ऑप्शन जो है सो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बाकी सारे क्या है, गलत है। ऑप्शन डी इसका सही है, अब बाकी सब क्या है, गलत है। तो ये आपका जो है सो कंप्लीट एनालिसिस है इसका, ठीक है। यह जो है सो आपका कंप्लीट एनालिसिस है, ठीक है। तो बानी ग्रासलैंड के बारे में हमारा पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका जो है सो ये वाला जो है सो देखिए, ये हो गया, ये यहाँ पे ये बानी ग्रासलैंड है, ये भूज हो गया नीचे, ठीक है। तो मैप में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में बोलता है कि स्मार्ट आंगनवाड़ी इनिशिएटिव लॉन्च बाई, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि स्मार्ट आंगनवाड़ी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो स्मार्ट आंगनवाड़ी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द केरला जो इसको लॉन्च किया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द केरला। तो आपका जो है सो आंगनवाड़ी जो है सो आंगनवाड़ी केंद्र क्या करता है, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड जो है सो ये किस में है, तो इंटीग्रेटेड जो है सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि इंटीग्रेटेड का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी इनिशिएटिव। तो चाइल्ड में इनिशिएटिव क्या होगा आपका, तो न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आपका न्यूट्रिशन के बाद में जो है सो अर्ली स्टडी हो गया,
ठीक है, अर्ली स्टडी हो गया। अर्ली स्टडी के बाद में जो है सो आपका टीकाकरण हो गया, ठीक है। एक्चुअल में उसका टीका जो है सो करण हो गया आपका, ठीक है। एक्चुअल में हमें नाम, हाँ, वैक्सीनेशन इसको बोलते हैं, वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है, वैक्सीनेशन हो गया। उसके बाद में जो है सो आपका कुक्ड मील हो गया, ठीक है, कुक्ड मील हो गया। उसके बाद में जो है सो आपका प्ले ग्राउंड हो गया, मतलब प्ले स्कूल हो गया एक तरह से कहा जाए तो। और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, होल कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए जो है सो ये किया जाता है, ठीक है। तो ये आईसीडीएस का प्रोग्राम है, ठीक है। आईसीडीएस का प्रोग्राम है, ये स्कीम है, ये प्रोग्राम है। तो इसमें जो है सो अभी आपका जो है सो स्टेट गवर्नमेंट जो है सो स्मार्ट आंगनबाड़ी के इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ कि आंगनबाड़ी का जो भी वर्क होता है ना उसको और स्मार्ट तरह से किया जाए और इंक्लूसिव वे में किया जाए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण या 100% जो है सो डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो है सो आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला यह इनिशिएटिव लेके आया। और ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखिएगा कि जो साउथ वाले स्टेट है वो नॉर्थ वाले स्टेट से ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन का स्तर अच्छा है। दूसरा चीज़ ये है कि जो है सो वहाँ पे लोगों की जो एक्चुअल में नॉर्थ इंडिया में जो है सो कल्चर का जो नेचर है ना वो बड़ा ही ड्रास्टिक टाइप का है, जबकि साउथ इंडिया में इतना ड्रास्टिक नहीं है, ठीक है वहाँ पे भी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट करंट अफेयर जो है आपका कि हु स्टार्टेड द, बोलते हैं रिप्लान रिड्यूसिंग द प्लास्टिक फ्रॉम द नेचर इनिशिएटिव, ठीक है। तो आपका जो है सिर्फ जाहिर सी बात है कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो है सो एक क्या है, प्लास्टिक जो है सो आपका एक पॉल्यूशन है। क्या है? यह एक पॉल्यूशन है, ठीक है। तो पॉल्यूशन है तो यह जो है सो बहुत तरह से आपको हार्म करता है, आपके फूड चेन में जो है सो फूड चेन में इंटर कर रहा है। कैसे इंटर कर रहा है कि प्लास्टिक जो है सो ये ब्रेक डाउन होता है। जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है कि यह जो है सो बहुत माइक्रो में चला जाता है इसकी साइज। उसके बाद इसको जो है सो आपका ट्री कैप्चर करता है, खाता है, लेता है। उसके बाद में फिश इसको जो है सो लेते हैं, ये आपको ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग भी जो है सो सांस के थ्रू ले रहे हैं, या हमारे फूड चेन में इंटर कर रहा है। तो ये जो है सो एक तरह से हानिकारक है और इसको जो है सो इसको डिकम्पोज होने में लगभग जो 100 साल से ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक सॉइल पोल्यूशन जो है सो आपका सॉइल पोल्यूशन हो गया। उसके बाद में जो है सो आपका अभी बारिश के टाइम है तो जो ड्रेनेज है ना, ड्रेनेज में जो है सो क्या होता है, ड्रेनेज को चोक कर देता है यह जा करके। उसके बाद में जो अपनी जो है सो काऊ है, जनरली काऊ को देखिएगा डेथ होता है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक खा जाएगी। प्लास्टिक खाएगी तो या तो पचाएगी तो मिल्क के साथ में आपको बच्चे को और आप वो दूध पिएंगे, अदरवाइज इसका डेथ हो जाएगा। तो ये जो है सो आपका कुछ प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड इशूज हैं। उसके बाद में दूसरा इशूज इसमें ये है कि जो है सो आपको पता है कि जो है सो आपका ओशन में जो है सो ओशन में ये जो है सो माइक्रो प्लास्टिक जितने कॉस्मेटिक आइटम रहते हैं ना अपन यूज करते हैं, तो वह कॉस्मेटिक आइटम क्या होते हैं कि पानी के थ्रू जो है सो, वाटर के थ्रू जो है सो, सीवेज के थ्रू गए आपके रिवर में, तो रिवर को पॉल्यूट करे। रिवर के जितनी मछलियां हैं वही जो कॉस्मेटिक आइटम यहाँ लगा के आप चमक रहे हैं ना, वही कॉस्मेटिक आइटम फिर आप खा रहे हैं। सोचिए कितनी गंदी बात है, ठीक है। तो ये रिवर्स की यहाँ के फिश क्या करी, यहाँ के फिश खाई और उस फिश को जो है सो मैन ने ईट किया, तो अल्टीमेटली जो है सो प्लास्टिक पोल्यूशन का हम ही खाए। दूसरा चीज क्या हुआ कि जो है सो मछली जो है ना, बड़ी बड़ी जो बिग मछली है, तो एक्चुअल में फूड चेन में क्या होता है कि मान लीजिए कि स्मॉल मछली, उससे बड़ी मछली, उससे बड़ी मछली, उससे बड़ी मछली, तो इस सब में प्लास्टिक है तो एक्यूमुलेट होते जाए, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे जो है 100 हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन या मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जब हम आपको फूड चेन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो ये जो है सो आपका ये प्लास्टिक का इतना हार्मफुल इंपैक्ट है कि आगे चल के हमारे लिए अभिशाप बनने वाला है और ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हमें जल्दी से जल्दी फेज आउट करना पड़ेगा। मोदी जी ने बोला है कि 2022 तक जो है सो सिंगल यूज प्लास्टिक को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, बट मुझे अभी इतना आसान नहीं लग रहा है क्योंकि इसका अभी अल्टरनेटिव ही नहीं है। जूट बैग है जो आपके अभी जो है सो आपको अच्छे से पता होगा। तो ये आपका जो है सो ये गंगा का इलाका है और ये जो है सो वेस्ट बंगाल का इलाका है। तो यहाँ पे जो है सो जूट बहुत होता है, तो इसका अल्टरनेटिव जो है सो जूट है। लेकिन इसको जो है सो आप जब तक जो है सो इसको अगर अच्छे से इसको जो है सो यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तब तक बहुत ही मुश्किल है कि इसका मतलब कि आउटपुट आ सके। इसका अल्टरनेटिव है हमारे पास में, लेकिन हमें जो है सो हमारा मनोबल चाहिए, ठीक है। तो हम उधर नहीं जाते हैं। कभी आपको कुछ लिखना पढ़ना आए तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए हमने थोड़ा डीप में इसको डिस्कस कर दिया। और मेरे ख्याल से ये मेंस वगैरह में भी आप लिख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी चीज है, ठीक है, कि आप मेंशन कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है आपका कि जो है सो
आपका जो है सो हु स्टार्टेड द रिप्लांट रिड्यूसिंग द प्लास्टिक फ्रॉम द नेचर इनिशिएटिव। इसमें क्या किया गया है कि ये प्लास्टिक के साथ में जो है सो हम पेपर को मिला दे रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक और पेपर को मिला के जो हमारा प्लास्टिक बन रहा है ये डिकम्पोजेबल है, मतलब कि जो है सो ये ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो इजी जो है सो आपका इन्वायरमेंट में जो है सो कम लॉस होगा और इन्वायरमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब कि ये जो है सो रोटेशनेबल है या फिर जो है सो रिसाइकलेबल है आसानी से। और यह इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है यह जो है सो आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसने लॉन्च किया है तो KVIC ने इसको लॉन्च किया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स अगर हम आपको देखें दें तो बोलता है कि निमरोज प्रोविंस रिसेंटली न्यूज में था, तो ये मिडिल ईस्ट के किस कंट्री में आता है? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, म्यांमार में और चाइना में। तो आपको अगर अच्छे से याद हो, ये हो गया आपका इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। ये जो है सो आपका इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो इधर जो है सो आपका ये थोड़ा नीचे रहता है, ये थोड़ा सा पार्ट नीचे जाता है, ये कुछ ऐसे आता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से ये उत्तराखंड हो जाता है। तो यहाँ से आपका ये जो है सो पाकिस्तान भाई साहब हैं हमारे, ठीक है, ये पाकिस्तान हो जाते हैं। और यहाँ 106 किलोमीटर इंडिया का बॉर्डर है, ये कुछ ऐसा है, ये अफगानिस्तान है। और जो है सो इधर से ये कहीं ईरान चालू होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है सो एक प्रोविंस है जिसका नाम है, आप लोग पता है, डेलाराम हाईवे जो है सो नरोज डेलाराम हाईवे भारत सरकार ने डेवलप किया था, ठीक है, ये चाबहार पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चाबहार पोर्ट है जो ईरान में है, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्ट है? तो चाबहार पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आप लोगों को मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहीं पे है, आपको यहीं पे आप मान लीजिए यहाँ पे ये चाबहार पोर्ट है, अब दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, हाँ। तो ये आपका चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे ये जो है सो चाबहार पोर्ट है, इसको कनेक्ट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे तालिबान जो है जैसे जैसे यूएस का फोर्स यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से यूएस का फोर्स जब जा रहा है तो तालिबान धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है सो आपका जैसे निमरोज प्रोविंस जो है सो ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। और यहाँ पे जो है सो तालिबान वालों का कब्जा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में था, ठीक है। तो आ जाता है यूपीएससी में, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आ जाता है, ठीक है। और ये समझिए कि लड्डू वाले क्वेश्चन है, सिर्फ टिक लगाना है, दिमाग नहीं लगाना इसमें। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स जो है सो बोलता है कि जो है सो पेनिनसुलंगपा ग्लेशियर रिलेटेड टू व्हिच हिमालय सीरीज ऑफ द माउंटेन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पेनिनसुलंगपा ग्लेशियर जो है सो ये जो है सो किस माउंटेन सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका जो है सो आपको पता है कि ये जो है सो हमारा यहाँ से कुछ ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे से आता है, ठीक है। ये ऐसे हो गया और फिर ये ऐसे हो गया, यहाँ से ये गया ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और यहाँ पे तो बढ़िया नहीं बना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है सो ये काराकोरम सीरीज है, काराकोरम सीरीज जो है सो यहाँ पे आपको काराकोरम पास है जहाँ से सीपेक आ रहा है। ये चाइना जो है सो सीपेक यहाँ से क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, काराकोरम हो गया, ये इसको हम के से बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, ये लद्दाख हो गया। और ये आपका जस्कर हो गया, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक जो है सो आपका देहरादून की एक बॉडी है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के और इससे रिलेटेड रिसर्च करती है, उसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, आप रिसर्च किया है तो आपको पाया है क्या कि यहाँ पे जो है सो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, ठीक है, ग्लेशियर जो है सो रिट्रीट हो रहा है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, मतलब खत्म होना। तो ग्लेशियर यहाँ से रिट्रीट हो रहा है। मान लीजिए एक ग्लेशियर अभी इतना है तो अगले साल ये घट के थोड़ा सा इसका एरिया छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, इसका कॉज क्या उन्होंने बताया है, एक तो जो है सो आपका विंटर में जो है सो आपका लेस अमाउंट जो है सो आपका जो है सो स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। विंटर में लेस अमाउंट में स्नोफॉल हो रहा है, कॉज क्या है, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग है। क्या कॉज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है, तो गैस है, CO2 है और जो है सो H2O है, CH4 है, ये सारे जितने गैसेस हैं, SO2 है, ये जो है सो ग्लोबल वार्मिंग के कॉज हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि जो है सो विंटर में जो है सो यहाँ पे लेस अमाउंट में स्नोफॉल हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग है। तो अब ये जो ग्लेशियर है जो है सो आपके जो है सो पेंसिलुंगपा, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, पेंसिलुंगपा जो ग्लेशियर है यह जो है सो आपके जस्कर श्रेणी पे, कौन से श्रेणी पे है, यहाँ पे लद्दाख में जो है सो इस वाले इलाका में जो है सो आपका यहाँ पे लद्दाख जो है सो, क्योंकि ये वाला जो है सो आपका पूरा ये कुछ ऐसा लद्दाख आ जाता है। तो यहाँ पे ये लद्दाख में जो है सो आपका जो है सो पेंसिलुंगपा ग्लेशियर है, ठीक है, पेंसिलुंगपा ग्लेशियर है। और ये आपको ये अभी न्यूज में है तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको इसको याद रखना है कि पेंसिलुंगपा ग्लेशियर कहाँ पे है, तो जस्कर श्रेणी पे है,
ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। कौन सा सी सही है इसका? तो आपका जो है सो आपका जस्कर श्रेणी पे है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जो है सो इन मॉडर्न हिस्ट्री हु इज द नोन फॉर द मॉडर्न आर्ट, ठीक है। तो इनको कहा जाता है मॉडर्न आर्ट जो है सो किसको किसको जाना जाता है इसमें से? ये अभी इनका जो है सो एक जो है सो शायद 1.5 साल हो गया है, 150 साल हो गया है, इसलिए इनको याद किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है सो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के घर से रिलेटेड हैं और उनका नाम जो है सो आपका अवनींद्रनाथ टैगोर है। ये जो है सो आपका सही है ऑप्शन, अवनींद्रनाथ टैगोर। और जो है सो मॉडर्न हिस्ट्री में इनको जो है सो फादर ऑफ द मॉडर्न आर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो एक स्कूल भी एस्टेब्लिश किया था जो बंगाल में, उसका आप लोग नाम बताइएगा कि उसके स्कूल का क्या नाम था, कमेंट करके। उसके बाद में मेजर ध्यानचंद रिलेटेड टू व्हिच गेम? अभी क्या हुआ है आपको बता दूं यहाँ पे कि जो है सो आपका जो राजीव गांधी जो है सो राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड जो है सो इसका नाम चेंज करके अब जो है सो आपका मेजर जो है सो ध्यानचंद जो है सो अवार्ड रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया जाएगा। नाम चेंज हो गया है। तो हमको बताना है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से रिलेटेड हैं? तो यह जो है सो आपके हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। तो स्टैगफ्लेशन से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है कि इकोनॉमी आप लोग पढ़िएगा, जब हम इकोनॉमी आपको बताएंगे कभी, तो यहाँ पे जो है सो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो इसमें कई तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, तो उसमें एक आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है सो महंगाई जो है सो काफ़ी ज़्यादा होती है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जो है सो आपका जीडीपी जो है सो जीडीपी ग्रोथ जो है सो मतलब जो जीडीपी ग्रोथ क्या होता है यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। और उसके बाद में जो है सो आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका जो है सो अब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर जो है सो अब मान लीजिए कि ये इन्फ्लेशन बढ़ा है और बैंकिंग सेक्टर क्या करेगा कि इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को जब घटाएगा तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, मतलब कि मार्केट में जो है सो मनी का सप्लाई बढ़ेगा। मार्केट में मनी का सप्लाई जब बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑलरेडी जो है सो हमारा जो डिमांड तो घट गया है, सब हमारे पास में मार्केट में सप्लाई नहीं है। सप्लाई क्या है, सप्लाई कम है और जो है सो सप्लाई तो लिमिटेड ही है, सप्लाई में मतलब कि ग्रोथ नहीं है और जो है सो मनी में ग्रोथ है, ठीक है। तो मनी में ग्रोथ है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी काम करना बंद कर देती है, ठीक है। आरबीआई के यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जो है सो आपका जैसे मान लीजिए कि 4 रुपये का 2 केजी प्याज पहले आ रहा था, तो प्रोडक्शन तो 2 ही केजी है और आपके पास में 10 रुपया हो गया, तो ये हो गया 10 रुपये का 2 केजी प्याज। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन जो है सो सड़क से 50 नहीं, आपका जो है सो 60, 70, 80% क्या होगा, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। 2 गुना से भी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। तो यही होता है कि जो है सो स्टैगफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन बोलता है कि रेट इज बहुत ज्यादा रहेगा। पहला ऑप्शन आपका सही होता है यहाँ पे। दूसरा है कि जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इज टू मच हाई, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा है तो जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, डाउन जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। देयर इज ए गुड ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब आपके यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसमें जो है सो ऑप्शन आपका पहला सही है तो ऑप्शन बी सही होगा, डी नहीं सही होगा, सॉरी गलती हो गई थी। बोलता है कि फेयर एंड द रेम्युनरेटिव प्राइस शुगर कैन इज अप्रूव्ड बाई, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस ऑफ द शुगर कैन जो है सो अप्रूव्ड कौन करता है? तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस क्या होते हैं या एमएसपी क्या होता है, एक्चुअल में क्या है एमएसपी और ये सारे चीज का स्टोरी क्या है कि जो है सो सरकार क्या करती है कि आपका जो है सो सालाना में मान लीजिए कि इस साल जो है सो जो भी आप क्रॉप अपने खेत में लगाने जा रहे हैं उसके पहले ही जो है सो यहाँ पे एमएसपी उसका तय हो जाता है, ठीक है। कि हम आपको जो है सो हम आपके इतने रुपये केजी के हिसाब से धान या गेहूँ खरीदेंगे, ठीक है। बट सरकार यहाँ पे जो है सो ओनली 25 से मतलब 35% तक की परचेज कर पाती है। प्रोडक्शन कितना होता है, 100% होता है। तो अब 25 से 35%, इसमें भी जो है सो आपका वेस्ट यूपी हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है सो हरियाणा हो गया
और उसके बाद में पंजाब हो गया, और जो है सो उसके बाद में एमपी हो गया। तो ये कुछ स्टेट हैं जिनको ज़्यादा फायदा होता है। बाकी जो है सो ईस्टर्न वाले बिहार हो गए, उड़ीसा हो गए, एक तो यहाँ पे लैंड की रिक्वायरमेंट कम है, लैंड कम है, दूसरा चीज़ है कि जो है सो इतना प्रोडक्शन नहीं होता है और वहाँ पे ये सिस्टम नहीं डेवलप है। तो हमें फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस की बात करते हैं तो इसमें जो है सो गवर्नमेंट डिसाइड करती है शुगर के लिए जो है सो कितना पैसा ऑन द इंस्टेंट मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा और सरकार कितना सब्सिडी उस पर देगी, ये सारा जो है सो। अब जाहिर सी बात है कि ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। जो प्रधानमंत्री 4 कमेटी में हेड बैठते हैं, उसका आप लोग जरा कमेंट करके नाम बताइएगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी हो गया, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स हो गया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हो गया और कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट हो गया। ये 4 कमेटी में पीएम जो है सो हेड रहते हैं। तो उसी में से एक कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, और यह 2015 के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सो बिल्कुल सही होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये भी 2015 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है सो कौन सा है आपको, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल के बात अगर हम करें यहाँ पे सॉरी, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है सो आपका यहाँ पे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो होगा नहीं, घड़ियाल तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद गंगेटिक डेल्फिन हो गई, स्वाम्प डियर हो गया और जो है सो चंबल घड़ियाल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो आपका ये जो है सो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है इधर, ये ब्रह्मपुत्रा जो है आ रही इधर, तो ये जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो आपका गंगेटिक डॉल्फिन जो है सो आपका गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर जो है सो मैमल्स हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर मैमल्स है। और जो है सो इसको सांस लेने से अपना जो है सो एक ये वेव जनरेट करती है, इसको आंख नहीं होता है, ये वेव जनरेट करके सामने वाले से जब वेव टकरा के आता है तो इसको पता चल जाता है, फिर उसके हिसाब से ये अपना रिएक्ट करती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा डैम बन गया। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट भी आया था, और आप ये भी बताइएगा कि गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए कहाँ पे पार्क बनाया जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी कौन सा है, वो स्टेट कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे ये पटना यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गंगेटिक डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल में आपका यहाँ पे ये वाला बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा चीज यह है कि जो है अब यहाँ पे डैम बन रहा है, दूसरा प्लास्टिक पोल्यूशन है, और तो इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसकी संख्या जो है लगातार घट रहा है, ठीक है। ये जो है आपका लगातार इसकी संख्या रिड्यूस हो रहा है। आप लोग बताइएगा कि IUCN लिस्ट में एंडेंजर में है कि क्रिटिकली एंडेंजर में, किस में, आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन था। फ्लाई एश कैन बी यूज एज, अब देखिए फ्लाई एश बहुत न्यूज में रहता है, रेगुलर न्यूज में आते रहता है, तो इसके सारे पॉइंट हमारे क्लियर होना चाहिए। फ्लाई एश का मतलब क्या हुआ, फ्लाई एश का मतलब हुआ कि टीनी पार्टिकल्स व्हेन बर्निंग ड्यूरिंग बर्निंग इन द कोल पावर प्लांट दैट इमिटेड ऑन द एयर एंड दैट इज डिस्प्लेस इन द होल एयर एंड दैट इज क्रिएट ए पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो है सो मान लीजिए आपका ये चिमनी है, ये जो है सो बॉयलर है, यहाँ से आपने फ्लाई एश को जलाया तो ये जो है सो आपका SO2 हो गया, मतलब इसमें जैसे गैसेस हो गए और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो आजू बाजू के पेड़ के पत्तों पर डिपोजिट होंगे, तो इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा चीज इसमें जो है सो हेवी मेटल होता है, तो हेवी मेटल जो है सो आपको नुकसान करता है, और आप वही अगर खाना के साथ अगर खाते हैं, जैसे आपका ये जैसे लैंड पे गिरेगा, लैंड जो है सो उसको जो है सो पेड़ पौधे लेंगे, वही जो है सो आप खाएंगे तो आपको कैंसर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा चीज है कि पेड़ के प्रोडक्टिव, दूसरा चीज ये हो गया कि ये हो गया। उसके बाद में वाटर बॉडी में अगर यही जाके गिरेगा तो वाटर बॉडी में घुल जाएगा, उसी वाटर बॉडी को जैसे आर्सेनिक हो गया और जैसे बाकी यूरेनियम हो गया, बहुत दूसरे टाइप के जो एलिमेंट है, इसी में वाटर बॉडी में आप जब यही पानी को आप जब ड्रिंक करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है सो आपका फ्लाई एश हो गया, ठीक है। फ्लाई एश से अभी बहुत सारे जो है सो आज ट्रैक भी ऐप आ गया है, और सरकार ने बोला है कि 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर में कहीं भी ऐसा पावर प्लांट है तो जो है सो अगर फ्लाई एश वहाँ पे जो भी रोड कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे यहाँ इसका यूज होगा। उसके बाद में जो है सो रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिक में, सीमेंट में इसकी यूज की बात चल रही है। खेतों में ऐसे डाल देंगे तो ऐसे तो हार्मफुल है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो रेगिस्तान वगैरह जगहों पे इसका काम कर सकते हैं, तो इसका यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इट एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर सकते हैं, सही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। ब्रिक मेकिंग में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। टूथपेस्ट में नहीं यूज होता है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट डाला गया था, तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 जो है सो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तो आज हमारा जो है सो आज आप लोगों का इतना ही था, और ये जो है सो 2015 के यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आज हमारे करंट अफेयर्स में इतना ही था, ठीक है। थैंक यू। आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा आप लोगों को लग रहा है, और हम जो है सो इसमें हम सोच रहे हैं कि इसका क्वेश्चन के आंसर का 50 क्वेश्चन तक बढ़ाने का हमारा है अभी टारगेट, ठीक है। तो और हमारा डिस्कशन फास्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।